परमानंद अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूक स्वादम मोक्षदायिनी सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी लगभग 1 घंटे से हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सब के जीवन में सत्संग मिला। सत्संग जी यह मानव जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। महापुरुषों ने जो अभी संदेश दे रहे थे, चाहे वह भजन के माध्यम से हो या विचारों के माध्यम से, संदेश एक ही है और वो संदेश है कि मानव इस संसार में आए हो और मानव जग का चोला प्राप्त किए हो, इसका एक लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, आवागमन की बंधन से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से छुटकारा पाना। सत्संग जी इस आत्मा के लिए धन दौलत की कमी होना कोई दुख की बात नहीं है, बेटा बेटी का कमी होना कोई दुख की बात नहीं है, पद पदवी का कमी होना कोई दुख की बात नहीं है। इस आत्मा के लिए यदि कोई दुख की बात है तो वो है बार बार जन्मना और बार बार मरना। सत्संग जी कई जन्मों से यह आत्मा निरंतर जीव भाव के रूप में यात्रा करते आ रहा है। 3 युग बीत गए महात्माओं को जगाते जगाते, हम सब नहीं जागे। यदि जाग गए होते तो ये पुनर्जन्म में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शुक्राना है सद्गुरु का, जिन्होंने ऐसे समय में जहाँ काम क्रोध लोभ मोह रूपी अहंकार रूपी अंधकार छाया हुआ है, ऐसे अंधकार में एक ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी देकर हम सब मानवों पर जो कृपा किए हैं, इनके शुक्राने का कोई शब्द नहीं है। यदि हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो हमारी अवस्था वही होती जो आज संसार का है। सद्गुरु जब जब धरा पर आए हैं, हम सब मानवों का जगाने का प्रयास किए हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा, जाग ले रे मना जाग ले, कहाँ गाफिल सोया, जे तन संग उपजिया, से भी संग न होया। कहते हैं जाग जाओ जो गहरी नींद में सोए हुए हो, इस माया के नींद में जो सोए हुए हो, जाग जाओ। सारा मीत पूत संबंधी हित जासियों की ना, जीव छुटियो जब देहते डार अगिन में दीना। कहते जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, फिर जो जिसे हम सुंदर काया कह रहे हैं, बहुत शक्तिशाली काया कह रहे हैं, उसे एक पल में ले जाकर अग्नि में डाल देंगे। कहते जीवित तुम जग को हर लोग को जानियो, नानक हरि गुण गाय लो, सब सुकुन समानियो। कहते इस आत्मा के यदि आप कल्याण चाहते हो तो एकमात्र उपाय है हरि का गुण गाना। ये जो परमात्मा है, परमात्मा को हम सब बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। कितनी विडंबना है हमारी, मानव निर्मित परमात्मा को हम मानते हैं, लेकिन मानव को निर्मित करने वाले परमात्मा के बारे में जानते भी नहीं है,
मानना तो दूर की बात है, और जानने का प्रयास भी नहीं करते। जिसके बारे में ये शास्त्र लिखे गए हैं, जिस परमात्मा का रूपों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिस परमात्मा के बारे में शास्त्र चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देखने योग्य है, देखा जा सकता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिर्तमसा परिमुच्यते ज्ञानम ज्ञेनम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जगाया और कहा, हे अर्जुन, अंधेरा को खत्म करने वाला ज्योतियों में भी परम ज्योति मैं ही हूँ। ज्ञानम ज्ञेनम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। इतना तेज होते हुए भी मैं ज्ञान की दृष्टि से देखने योग्य हूँ, देखा जा सकता हूँ और सबों के हृदय में वास करता हूँ। सत्संग जी, आज जो संसार की विडंबना है, कहते हमें परमात्मा तो नजर नहीं आता। यहाँ परमात्मा यदि दिखाई देता तो हम अपने आंखों से नहीं देखते। भगवत गीता में अर्जुन का जिक्र आता है। आप सब विचार कीजिए, अर्जुन इतना तेज आंख वाला था कि मछली ऊपर घूम रहा है और नीचे पानी में देखकर निशाना लगाता है और मछली की आंख में जाके वो तीर लग जाता है। इतना तेज आंख वाला होते हुए भी इस परमात्मा के दर्शन से वो अनभिज्ञ रहे, इनसे कोसों दूर रहे। सत्संग जी, ये जो हमारी आंखें हैं, कहते जो दिशे सो सगल विनाशी, ये सब बादल की छाया है। जितनी चीज की आंखें देख रही है, सबका विनाश हो जाना है। यदि सबका विनाश नहीं होगा तो मेरा ही इस शरीर का विनाश हो जाएगा। इस संसार में, इस धरा पे, इस धरा के धरा रह जाएगा। बड़ा विचार कीजिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ये सत्संग नहीं होता था। अभी खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठकर हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग जी, हो गया ना परिवर्तन। इसी की तो कहते हैं, अभी खुले मैदान में है, आने वाले समय कोई बिल्डिंग बन जाएगा, फिर बिल्डिंग से कुछ और बन जाएगा। इसी को तो परिवर्तन कहते हैं। हम सब माया से घिरे हुए थे, शुक्राना है सदगुरु का। वाणी में भी बात आया है कि माया से बच के रहना संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। आज संसार भी कहता है ये बेटा बेटी महल अटारी धन दौलत सब माया है, सब झूठा है। कहने को तो कह देते हैं, जब मानने की बारी आती है तो हम फिर अपना अपना कहने लगते हैं। सत्संग जी हम आगे कहते हैं, धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। और ये माया प्रबल है इतनी, सबको ये उलझाया है। सिर्फ हम धन दौलत को ही माया समझ रहे हैं तो ये हमारी भूल है, ये हमारी अज्ञानता है। जिस पद पदवी को पाकर हम फूले नहीं समाते हैं, इतरा कर चलते हैं, उसके बारे में भी बाबा जी ने कहा वो भी माया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो
मिथ्या मान भी माया है। सत्संग जी, यदि मन के अंदर कोई मान आ गया, अभिमान आ गया, तो महात्मा कहते ना, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। आज संसार की जो हालात है सत्संग जी, इस संसार में बड़े से बड़े विशालकाय जानवर हुए, बड़े से बड़े विषैले जीव जंतु हुए, लेकिन उनसे मानवों की भय नहीं है। बड़े से बड़े जानवर को अपने इशारा पे नचाना सीख लिया, बड़े से बड़े विषैले जीव जंतु को पिटारे में बंद करना सीख लिया, उनसे भय नहीं है। यदि मानव को भय है, केवल मानव से है। क्या इसके लिए कहा गया बड़ी भाग मानुष तन पावा? क्या इसी के लिए सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा, जो देवी देवता ललायित है इस तन को प्राप्त करने के लिए? तो क्या दहशत पैदा करने के लिए कहा गया है? नहीं सत्संगत, दहशत पैदा करने के लिए नहीं। ये मानव तन रूपी एक ऐसा साधन है, इसलिए कहा गया कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। कहते मानव तन रूपी ये साधन मिला है, इस साधन के रहते हुए यदि तू मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, तो फिर ये कोई भागो वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से अन्य जीव जंतु इस संसार में आते हैं, भोग विलास करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक वो अपने मूल, अपने परम पिता परमात्मा के स्वरूप के बारे में नहीं जानता। जो ही अपने मूल की पता चल जाती है सद्गुरु की कृपा से, तो यह जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। वेद में भी इस बात को कहा गया, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठो और जागो। संसार में पहले जागते हैं, बाद में उठते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है वो जागने के मतलब वो बंद आंखों वाले के बारे में नहीं कहा जा रहा है। हमारी आंखें खुली है, ये मन सोया हुआ है, इसके बारे में सद्गुरु कह रहे हैं उठो और जागो, फिर प्राप्त करो। क्या प्राप्त करना है? तो यह जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। यदि यह तीनों कार्य हो जाए, कहते वरान्य बोधक, फिर चर्चा करो। जो तूने प्राप्त किया है वो पूरे संसार वाले को बताओ, उसे भी बताओ। जो अनभिज्ञ है, इस वास्तविक पहचान से कोसों दूर है, उसे भी बताओ। यदि तुम्हारे माध्यम से वो भी जाग जाता है, तुम्हारा कार्य जो है वो तो सफल है, सद्गुरु कर ही देते हैं, जीवन भी धन्य हो जाता है। सत्संग जी, संसार में जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, विद्यालय है, सभी में जीविका का तो ज्ञान मिल जाता है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, ये सब क्या है? जीविका का ज्ञान है। लेकिन जीवन का ज्ञान सत्संग से ही संभव है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सत्संग की बात आई है, सत्संग की महिमा बहुत विशाल है। एक व्यक्ति काम से आए, सत्संग जाने के लिए तैयार हुए, घर से निकले, कुछ दूर जा करके बारिश का समय था, हल्का कीचड़ हो चुका था, पैर फिसला और गिर गया, कपड़े उनके गंदे हो गए। वापस घर आए, फिर कपड़े बदले, फिर सत्संग के लिए तैयार हुए, फिर घर से निकले,
फिर उसी स्थान पे जाके वो गिर जाते हैं। फिर वो तीसरी बार जब वो घर आए, कपड़ा पहने, फिर सत्संग के लिए रवाना हुए। जो उस स्थान पर वो पहुंचते हैं, देखते क्या है कि एक इंसान हाथ में चिराग लिए खड़े है और कह रहा है चलो मैं तुम्हें जहां जाना है वहां पहुंचा दूंगा। तो व्यक्ति आगे आगे उसे लेकर जाते हैं, सत्संग हॉल के पास तक पहुंचा देते हैं। और जो व्यक्ति साथ में जा रहे थे वो कहने लगे आप यहाँ तक आए हो, आप सत्संग में आकर बैठो, सत्संग सुनो। कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। कहते नहीं आप मेरे साथ आए हो, आप मेरी मदद किए हैं, यहाँ तक पहुँचा दिए, बहुत बड़ी कृपा है आपकी, अब सत्संग में चलो बैठो। कहते नहीं मैं सत्संग में नहीं बैठ सकता। बोला क्यों? आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। व्यक्ति कहने लगा कौन हो आप? वो कहने लगे मैं काल हूं और मेरे मालिक ने मुझे आदेश किया था कि आज तुम्हें लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही तुम घर आए, सत्संग के लिए रवाना हुए, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि सत्संग जा रहे व्यक्ति को मैं अपने साथ लेकर चलूं। इसलिए मैंने तुम्हें सत्संग से भटकाने के लिए तुम्हें पहली बार गिराया। जब तूने पहली बार गिरा, घर आया, तुम्हारा विचार डुलायमान नहीं हुआ, फिर तुम सत्संग के लिए रवाना हुए, तो परमात्मा ने तुम्हारा सारा पाप माफ कर दिया। फिर मैं दोबारा प्रयास किया, आपको गिराया, फिर आप घर आए, फिर कपड़ा पहने, फिर सत्संग के लिए गए। परमात्मा ने आपका पूरा परिवार का पाप को माफ कर दिया। अब तीसरी बार मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको गिरा सकूं। यदि मैं वैसा करता तो क्या पता परमात्मा आपका पूरे गांव का ही पाप को माफ कर देता, तो फिर हमारा गुजर कहाँ होता। इसलिए मैं आपको बाइज्जत यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। सत्संग जी ये अवस्था है सत्संग की। यदि हमारा मन बार बार सत्संग की ओर अग्रसर हो रहा है, दुनियावी कामों हमें बंधन नहीं बन रहा, हर काम को विराम देते हुए हम सत्संग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो कृपा है सतगुरु की। यह जो आवाज है, आवाज तो सबको लगाया जा रहा है। आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। अभी महापुरुष ने अब तक वह सूचना साझा किया कि हुजूर का आगमन होने जा रहा है। जिन किन्हीं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी ये कृपा ही तो है। यह आवाज केवल कोई सीमित स्थान या सीमित गांव के लिए नहीं है, यह आवाज तो पूरे संसार के लिए है। लेकिन प्राप्त वही करता है जिन पर इनकी कृपा हो जाती है। और सत्संगत, माया से हमें बचना है और मायापति का होके रहना है। मायापति जिन्होंने माया का सृजन किया, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, जिस नाम से पुकारे, नामों का यहाँ कोई बंधन नहीं है। सत्संग जी एक स्वयंभू है, इसे कोई निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं है, इसलिए तो ये शंभू है। हम सब जितने गण हैं, हम सब गणों का ये पति है, इसलिए ये गणपति है। सबों के दुखों को हरने वाला है, इसलिए ये हरि है। हम सबसे अलग है, हमसे आला है, इसीलिए तो ये अल्लाह है।
नामों की ओर नहीं जाना है। एक परमपिता परमात्मा ही है जिसके बारे में कहता एको सिमरो नानिका, जो जल थल रहे समाए, दूजा कहे सिमरियो जे जन्मते मर जाए। हमें उसका स्मरण करना है जो पूरे सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। हमें उसी ओर नहीं जाना है जो जन्मने और मरने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे जन्मने और मरने वाला समझता है वह मूढ़, मूढ़ कहा गया उनको, मूर्ख। ना मैं जन्मते ना मैं मृत्यते, हे अर्जुन, ना मैं जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ, और मुझे कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं यहीं होता हूँ और यहीं से प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम या धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की गलानी होती है, धर्म की गलानी मतलब काम क्रोध लोभ मोह रूपी अहंकार जब छा जाता है, प्रेम प्यार नम्रता सहनशीलता मिलवर्तन ये वाली गुण समाप्त हो जाती है, तब मैं मानव के शरीर में प्रकट होता हूँ। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहीं होता हूँ और यहीं से प्रकट हो जाता हूँ। और सत्संगत, सदगुरु की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी कृपा है। बाबा जी ने हम सबको जगाने के काम किए हैं। अब जाग गए हैं। बाबा जी ने एक बार अपने विचार में कहा कि जो व्यक्ति वास्तविक नींद में सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे हम लाख प्रयास कर ले जगा नहीं सकते। हम सबको नाटक नहीं करना है। सोए हुए थे कई जन्मों से, सदगुरु ने बड़ी कृपा की, हम सबको जगा दिए। अब यह जो ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी जो मिला है, इसे हर हमेशा हमें आगे करना है। हर हमेशा इस निरंकार की ही अहमियत देना है, क्योंकि इस निरंकार के कृपा से ही पूरे सृष्टि का चलायमान हो रहा है, दूसरा और कोई नहीं है। निरंकार के कृपा से ही ये श्वासें चल रही है, निरंकार के कृपा से ही पेड़ में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। आज तक परमात्मा का बनाया हुए विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सत्संगत। आप तुलना करें, यदि कोई पेड़ अमरूद का हो और उसमें आम फला है क्या? नहीं फला है। जब एक पेड़ पौधे के साथ में गलत नहीं हुआ, तो हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता सत्संगत। इसीलिए हर हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ, जो तुद भावे सो साई भलिकार, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझे देना, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे जीवन में कौन सी वस्तु नुकसानदायक है, कौन सा लाभदायक है। और सत्संगत, समय भी अपनी इशारा कर ही चुका है और सद्गुरु का कृपा है जो हम सबके जीवन में या जो सत्संग रूपी आनंद जो मिला, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ कर दे और इस सत्संग का पल का भी कोई तुलना नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुग, धैर्य की तुलाई अंग, तुलना ताहि सकल मिली,
जो सुख लो सत्संग। पूरी दुनिया का सुख को एक तरफ कर दे और ये जो सत्संग में जो पल हम सबका बिता है इसे एक तरफ कर दे, फिर भी वो बराबर नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी अमूल्य दात सदगुरु ने बख्शिश की है। दातार कृपा करे, जिन्होंने सत्संग में आकर इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को प्राप्त कर लिया है उनका जीवन तो धन्य है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, मौका मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को खोना नहीं है और यह जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करके इस संसार से जब जाए तो मुख को उजला करके जाए। इन्हीं शब्दों से सत्संग दास आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।